मैं बूढ़ा हो गया हूं, पर मेरे इस छोटे से साथी ने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। लोग कहते हैं कि उम्र के साथ इंसान अकेला हो जाता है, पर मैं कभी अकेला नहीं था। वो मेरे साथ था, हमेशा। लोग उसे मेरा दोस्त कहते थे, पर मैं जानता था वो मेरा दोस्त नहीं, मेरी जिंदगी है। हमारी सुबह एक साथ होती थी। एक दिन हम बाजार गए। रोज की तरह ही था सब कुछ। लोग आ जा रहे थे, दुकानें सजी हुई थीं और हम दोनों अपनी ही दुनिया में मगन थे। मैंने सब्जियां खरीदी और हम घर की तरफ वापस चल पड़े। वो मुझसे थोड़ा आगे चल रहा था, अपनी ही धुन में। एक पल पहले सब कुछ शांत था। अगले ही पल सड़क पर एक तेज रफ्तार गाड़ी आई और सब कुछ गरज उठा। जिंदगी कभी कभी ऐसी करवट लेती है कि आप समझ भी नहीं पाते। एक पल में सब कुछ बिखर गया। वो हादसा इतना अचानक हुआ कि मैं उसे गोद में उठाकर सड़क के किनारे भागा, एक डॉक्टर की तलाश में, एक उम्मीद के सहारे। उम्मीद ही तो अब मेरा एकमात्र सहारा थी। मैं उसे लेकर एक क्लिनिक पहुंचा, फिर दूसरे, पर हर जगह से एक ही जवाब मिला, देर हो चुकी है। मेरा दिल बैठता जा रहा था। मैं उसे लेकर वापस उसी जगह आया जहां सब कुछ हुआ था। मैं उसके पास बैठ गया, उसके सिर पर हाथ फेरता रहा। मैं लौट तो आया था, पर शायद बहुत देर हो चुकी थी। उसका हाथ ठंडा पड़ चुका था। उस एक पल में, उस रात मेरी दुनिया भी थम गई। उसे घर लाना में धीरे धीरे रात ढलने लगी। खिड़की के बाहर अंधेरा छटने लगा और सुबह की पहली किरण ने कमरे में दस्तक दी। पर आज की सुबह में उस रोशनी में कोई उम्मीद नहीं थी। जख्मों को और कुरेद रहा हूं। कुछ ही घंटों में घर लोगों से भर गया। रिश्तेदार मैं आया जब उन्हें उनके आखिरी सफर पर ले जाना था। घर से लेकर उस जगह तक का रास्ता इतना लंबा पहले कभी नहीं लगा था। हर कदम भारी लग रहा था। वहां पहुंचकर जब उन्हें मिट्टी दी जा रही थी, तो ऐसा लगा जैसे कोई मेरी सांसें छीन रहा है। हर एक पल एक सजा की तरह लग रहा था। पास वापस आ रहा है। कई दिनों की मेहनत के बाद वो मूर्ति पूरी हुई। मैंने उसे अपने सामने रखा। वो मिट्टी की थी, पर मेरे लिए वो जिंदा थी। वो वैसी ही दिख रही थी